आज हम आपको मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय और नमक का दरोगा कहानी को संक्षिप्त में बताएंगे। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ था तथा इनका स्वर्गवास 1936 ईस्वी में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। 1904 ईस्वी से 1916 ईस्वी तक उर्दू में कहानियाँ लिखने के बाद वे हिंदी के लेखन में आए और प्रेमचंद हो गए। उन्होंने हिंदी में लगभग 300 कहानियाँ लिखीं, जिनमें ईदगाह, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर आदि कहानियाँ तथा गबन, गोदान, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, निर्मला, कर्म भूमि, कायाकल्प आदि उपन्यासों की रचना करके उन्होंने हिंदी में उपन्यास विधा को प्रौढ़ता प्रदान की। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य का प्रमुख स्वर है समाज सुधार। कला का कार्य मनोरंजन नहीं, सामाजिक सौउद्देश्य है। यही सूत्र उनके समस्त लेखन का आधार है। अपने शुरुआती जीवन में मुंशी प्रेमचंद गांधी जी से बहुत प्रभावित रहे, अतः उनकी कहानियों के आदर्शवाद का स्वर मुखरित है, किंतु धीरे धीरे वे यथार्थवाद को स्वीकार करते हैं। मुंशी प्रेमचंद हिंदी के उन लेखकों में हैं जिन्होंने हिंदी गद्य को प्रौढ़ता प्रदान की तथा कहानी और उपन्यास विधाओं को नए आयाम दिए। नमक का दरोगा जो कहानी है वो मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी नमक का दरोगा उस युग की है जब भारत में नमक बनाने और बेचने पर कई प्रकार के कर लगा दिए गए थे। इस कारण भ्रष्ट अधिकारियों की चांदी हो गई थी और नमक विभाग में काम करने वाले कर्मचारी दूसरे बड़े से बड़े विभागों की तुलना में अधिक ऊपरी कमाई कर रहे थे। कहानी के नायक हैं मुंशी बंशीधर, जो एक निर्धन और कर्ज में डूबे परिवार के इकलौते कमाने वाले हैं। किस्मत से उन्हें नमक विभाग में दरोगा की नौकरी मिल जाती है। अतिरिक्त आमदनी के अनेक मौके मिलने और वृद्ध पिता की अनेकों नसीहतों के बाद भी उनका मन धर्म से डिगने को नहीं चाहता। एक दिन अचानक उन्हें नमक की बहुत बड़ी तस्करी के बारे में पता चलता है और वे वहां पहुंच जाते हैं। इस तस्करी के पीछे वहां के सबसे बड़े जमींदार अलोपी दीन का हाथ होता है। जब पंडित अलोपी दीन को वहां बुलाया जाता है तो वे बड़ी निश्चिंतता से आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पैसे से हर दरोगा को खरीदा जा सकता है। वे मुंशी जी को 1000 रुपये की रिश्वत देने की पेशकश करते हैं, लेकिन बंशीधर इसके लिए तैयार नहीं होते और उन्हें गिरफ्तार होने का हुक्म दे देते हैं। रकम बढ़ती गई, लेकिन बंशीधर का ईमान नहीं डिगा। पूरे शहर में पंडित जी की खूब बदनामी और थुक्का फजीहत होने के बाद भी जब वे पैसे के दम पर अदालत से बाइज्जत बरी हो जाते हैं और अपने रसूख से मुंशी जी को नौकरी से भी हटवा देते हैं, तो बंशीधर की मुसीबतों का कोई ठिकाना नहीं रहता। पैसे की तंगी के साथ साथ उन्हें घर वालों के गुस्से का भी सामना करना पड़ता है। तभी अचानक एक अनहोनी होती है। पंडित अलोपी दीन मुंशी जी के घर आकर उन्हें अपने बढ़िया वेतन और अनेक सुख सुविधाओं के साथ पूरे व्यवसाय और संपत्ति का प्रबंधक नियुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे उनकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित होते हैं।